पहले आप इसका बेसिक समझ लो। पहले आप इसमें निकालते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, शॉर्ट फॉर्म में LHD। निकालना कैसे है? जो भी फंक्शन होगा, ये जो ए पॉइंट दिया हुआ होगा, ये पाई है, 1 है, 0 है, हर क्वेश्चन में अलग अलग मिलेगा। तो आप इसमें से h माइनस कर लेना, a माइनस एच, फिर माइनस करना इसी में से एफ ए, यही वाली वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे माइनस एच से, प्लस एच नहीं माइनस एच से। ये जो लिमिट होगी हमारी, यहाँ पे जो एच आप यूज कर रहे हो, ये h टेंड्स टू 0 होगी हमेशा हर क्वेश्चन में। तो ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट तो इसमें भी h टेंड्स टू 0 होगी, यहां फंक्शन में ये जो a पॉइंट है उसमें प्लस h कर लेना, माइनस करेंगे सेम वैल्यू f पे डिवाइडेड बाय प्लस h। ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों सेम आए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वरना नहीं होगा। पहले तो आप नोट कर लो, मुझे कुछ पॉइंट्स और लिखवाने। LHD RHD के इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज क्या देना, नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का यही तरीका है। नोटेड? नोट कर लिया ये वाला पॉइंट? यस। ओके। पॉइंट नंबर 1 जो MCQ में काम आएंगे आपके। मान लो आपका कोई फंक्शन है f और ये कॉन्टिन्यूअस है एट x की किसी वैल्यू पे, फॉर एग्जांपल c। एट x इक्वल्स टू c फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देन इट मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या? डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो आपसे पूछेंगे बताओ वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। उसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल निकल भी सकता है, नहीं भी निकलेगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स क्या होगा? मान लो मैं कहता हूं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c। फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अब आपसे पूछेंगे बताओ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस 100% है, रिवर्स ट्रू नहीं होता। देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ये जरूरी है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस नोट करो जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी आ जाए, कॉन्टिन्यूअस ही रहते हैं ये। जिसमें पहला होता है साइन फंक्शन। साइन का कोई भी फंक्शन बना लो, साइन 2x, साइन 3x, साइन स्क्वायर x, साइन x, साइन के अंदर कोई भी एंगल डाल दो तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता, कैसा भी कॉस फंक्शन हो। एक्सपोनेंशियल, e टू दी पावर x या a टू दी पावर x का कोई भी फंक्शन। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस तरह के फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग x। लेकिन लॉग x कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, कभी इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई, वरना तो लॉग नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और इन फंक्शंस का सम कर लो या प्रोडक्ट कर लो या डिफरेंस कर लो तो भी कॉन्टिन्यूअस रहता है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिए मैंने कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस है। मैं आपसे पूछूंगा e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैसा है? पॉलिनोमियल है, तो भी कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस है।
क्योंकि आपने दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट लिया या फिर सम लिया। ठीक है, ये नोट कर लो। हाँ, इसके अलावा मॉड एक्स फंक्शन भी डाल देना इसमें। मॉड एक्स फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। मॉड एक्स के अंदर अब मॉड एक्स आ जाए, मॉड एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, हमेशा इसको कॉन्टिन्यूस लेना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, मॉड का जो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होता है, कोई शक नहीं है इसमें, कभी ग्राफ ब्रेक नहीं होता। लेकिन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है भाई। कहां पे? जहां पे ये खुद जीरो बनता है। अब बताओ एक्स की किस वैल्यू पे ये जीरो बन रहा है? जीरो। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। कॉन्टिन्यूस तो सब जगह होगा, डिफरेंशिएबल वहां नहीं होगा जहां ये खुद जीरो बन रहा है। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे मैं आपसे पूछूंगा ये फंक्शन कहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं है? दो मॉडुलस है, ऐसी देख के बताओ, नोट करने की जरूरत नहीं। ये फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस क्योंकि मॉड एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, मॉड एक्स माइनस वन भी कॉन्टिन्यूस है, और दो कॉन्टिन्यूस को ऐड करोगे तो कॉन्टिन्यूस तो सब जगह है। तो आपसे पूछा जाए, मान लो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताओ, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंशिएबल कहां कहां पे नहीं है? वन और जीरो। वन पे देखो ये जीरो बन रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये किस पे जीरो बनेगा? जीरो पे, तो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कंप्लीट फंक्शन दो पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, एक जीरो और एक वन। और अगर मैं पूछूं कॉन्टिन्यूस कहां नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस तो सब जगह है क्योंकि ये फंक्शन मॉडुलस है। क्लियर? इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सिंबल से डिनोट होता है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे is not continuous at integers। ये इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, इसका ग्राफ हर इंटीजर पे ब्रेक हो जाता है, हर इंटीजर पे। हाँ, दो इंटीजर के बीच में रहेगा तो कॉन्टिन्यूस होता है। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, अगर आपको याद हो तो, जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस हो गई, तो जैसे ये जीरो है, जीरो पे तो उसकी वैल्यू जीरो ही आती है। जीरो के आगे आप वन तक कुछ भी रखो, वैल्यू जीरो ही आएगी। 0.1 रखो जीरो, 0.2 रखो फिर से जीरो, 0.999 रखो फिर से जीरो। तो 0.1 जीरो से लेकर 0.99 तक तो ये जीरो ही आता है। तो हमने वन पे इसको टच करवा दिया। वन रखने से क्या आएगा? जीरो आएगा क्या? नहीं, वन रखने से वन आएगा। तो वन पे क्या करते हैं, ब्लैंक सर्कल यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ब्लैंक सर्कल ये कह रहा है देखो जी वन पे आंसर जीरो नहीं है, वन पे तो ऊपर देखो आंसर वन है, ये वन हो गया। अब ये वन और टू के बीच में कुछ भी रखो तो क्या आंसर आएगा? वन रहेगा। 1.1, 1.2, 1.999, 1.995 सब पर वन आएगा। तो वन और टू के बीच में ग्राफ कंटिन्यू चलेगा, लेकिन जैसे टू पे आएगा वहां पे क्या बन जाएगा? एक ब्लैंक सर्कल। तो इससे क्या शो हो रहा है कि टू पे आंसर वन नहीं है, तो टू पे आंसर कितना है? तो टू पे आंसर टू है तो ऊपर दिखाई देगा आपको ये, और फिर ऐसे चलता चला जाए। तो अब देख लो हर इंटीजर पे ब्रेक है, हर इंटीजर। तो इंटीजर्स पे ये फंक्शन याद रखना है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। हाँ, दो इंटीजर के बीच में देखो ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है, ब्रेक नहीं है देखो, तो वहां नहीं चलेगा, वहां कंटिन्यूस है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो जहां पे ये इंटीजर आएंगे वहां पे डिसकंटिन्यूस। ठीक है, आप ये पॉइंट नोट करो, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशियल क्वेश्चन कैसे करना है। ये रब कर दो। देखो पहले क्वेश्चन नॉर्मल वे में करते हैं कि नॉर्मल वे में बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, फिर आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट क्या है। जैसे हमने लिमिट्स में लगाया शॉर्टकट, लिमिट्स में क्या करते हो बताओ आप? ज्यादातर हर क्वेश्चन में आप यूज करते हो एल हॉस्पिटल्स रूल। कब यूज करते हो? जब जीरो बाय जीरो फॉर्म होती है। और अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं करते, सीधे उठा के लिमिट डाल देते हो। अब हमें क्वेश्चन देते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, हम चेक करेंगे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और 2x माइनस थ्री, ये फंक्शन है x माइनस वन 2x माइनस थ्री। अब आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अच्छा ये भी लिख लो कब कब क्या लेना है। अगर x आपका 2 से लेस है तो x माइनस वन, अगर आपका x 2 या 2 से बड़ा है तो 2x माइनस थ्री। 2 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करके दिखानी, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी नहीं। अच्छा जरा क्वांटिटी चेक करना है ऐसी वर्बली, बैठे बैठे बिना कुछ पेन चलाए। कॉन्टिन्यूटी
इसका डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब कहने का मतलब, सॉरी डायरेक्ट 2 डाल दो, सॉरी 2 तो डाल दो, कॉन्टिन्यूस है। 1 यहाँ पे 2 डाल दो, 1 कॉन्टिन्यूस है। मालूम क्यों कॉन्टिन्यूस है? क्योंकि दोनों फंक्शन ध्यान से देखो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो अगर मैं पूछूंगा 2 पे कैसा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो 2 पे तो भी कॉन्टिन्यूस है। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अब चेक करते हैं, देखो पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। फंक्शन लिखेंगे f, उसमें क्या लिखेंगे 2 माइनस एच, क्योंकि 2 पे चेक करनी है, उसमें से माइनस करेंगे f2, डिवाइड में आएगा माइनस एच, लिमिट होगी h टेंड्स टू 0। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। 2 माइनस एच के लिए मुझे चूज करके बताओ ये वाली रेंज लूं या ये वाली? क्यों नीचे वाली क्यों नहीं, ऊपर वाली क्यों? x 2 से कम है, यहाँ पे भी तो x 2 से कम है, 2 में से h माइनस कर रहे हो, 2 से कम ही तो हुआ, इसलिए ऊपर वाली। मालूम होना चाहिए ना कि क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 में ये पुट कर दो 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच माइनस 1 हो गया, यहाँ x के प्लेस पर रख दिया 2 माइनस एच। अब बताओ 2 के लिए कौन सी रेंज लूं, ऊपर वाली या नीचे वाली? अब तो 2 के इक्वल है सीधा, तो यहाँ पे देखो x पे 2 के इक्वल का साइन बना हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट करके बता दो 1, और होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस एच अपॉन माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? प्लस 1 आ रहा है। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट तो वहां पे भी यही रहेगी। अब क्या लिखेंगे f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच। अब मुझे बताओ 2 प्लस एच के लिए कौन सी रेंज लेनी है, ये वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो 2x माइनस 3 है, यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, और f2 तो आपने पहले भी निकाला था, कितना आया था? 1 आया था, तो 1 दोबारा लिख लो, होल डिवाइडेड बाय h। जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। 2 आ रहा है, श्योर 2 आ रहा है, चलो। अब बताओ LHD बनाया, RHD2 आया, डिफरेंशिएबल है या नहीं है? नहीं है, नहीं। अलग अलग आ रहे हैं ना। अब इसका शॉर्टकट क्या है, ये हम इतना लंबा एग्जाम में नहीं करेंगे, तो आपको करके दिखा दिया भाई ऐसे होता है, मतलब एक्चुअल अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ऐसे करना पड़ेगा। अब शॉर्टकट क्या है फिर? शॉर्टकट ये है, ये जो भी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड है, हमें नहीं पता, हम तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर लें। डिफरेंशिएशन बोलो इसका 1। अब उस 1 में x के प्लेस पर 2 रख दो, आपको आगे कहां रखें, ये तो 1 ही आ रहा है, x तो कहीं ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो LHD हो गया आपका सीधा सीधा 1, देखो 1 ही तो आ रहा था। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन कर लेना 2, तो RHD आपका 2 हो गया। लो कौन कह रहा है इसे पूरा करने के लिए, सीधा सीधा क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन अगर इक्वल आ रहा है तो ये डिफरेंशिएबल है, वरना नहीं है। हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये भी तो आना चाहिए ना, इसलिए मैंने बताया। तो आप एटलीस्ट एक नोट कर लो, अगले क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेना चाहिए। तरीका समझ में आ गया? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या बोला है, अब डिफरेंशिएशन कर लो। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो, जैसे मैंने आपसे चेक कराया था भी कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो आपने 2 यहां पुट कर दिया, 2 आपने यहां पुट कर दिया, तब मत कर देना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कब करना है, जब डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, तो आपको LHD RHD वर्बली निकालना है। और मॉड x का फंक्शन आ जाए, ध्यान रखना है मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है अगर वो x इक्वल टू 0 पे पूछेगा। क्या क्लियर हो गया, बताओ? ठीक है, चलो तो आप यस नोट करना, नोट करो, मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा जल्दी से। सर, नोटेड। ओके, ये बस क्वेश्चन क्वेश्चन रब कर दिया है। अब हम वो क्वेश्चन लेते हैं जैसे आने के चांस हैं थोड़े बहुत, डिफरेंशिएबिलिटी अगर आती है तो। फंक्शन लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए और bx प्लस 2, ये फंक्शन है। फंक्शन वैसे तो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, और रेंज लिख लो आप कब कब क्या लेनी है। अगर x 1 से लेस है या इक्वल है तो ये, और 1 से ग्रेटर देन पे नीचे वाले। आगे लिख लो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहां पर, x इक्वल्स टू 1 पे। तो आपको बतानी है a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू। तो B5। ये लो जी, b तो 5 आ गया, करेक्ट आ गया, बिल्कुल सही।
कुछ भी नहीं किया आपने, और आपने डायरेक्ट बी बता दिया और 100% हो गया। मालूम क्या किया है? डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन बोलो। 2x x प्लस 3। अब उसमें x को 1 पुट कर लो, 5। तो + एल 5 एच डी 5 हो गया, वर्बली निकाला। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, b। उसमें x को 1 पुट कर दो, तो 1 तो है ही नहीं उसमें, कहीं x ही नहीं है, तो आर एच डी कितना हो गया? b। तो b की वैल्यू कितनी हुई? 5। अब जरा a के बारे में सोचो। बी तो सही बता दिया आप सबने। बी क्लियर हो गया ना कैसे निकाला है? एलएचडी डिफरेंशिएशन करके यहां से निकाल लिया। पता नहीं वो एलएचडी आरएचडी हम ये भी नहीं सोच रहे अब तो। बस एक बार डिफरेंशिएशन इसका करके एक्स को 1 रख दिया, एक बार डिफरेंशिएशन इसका करके उसमें भी एक्स को 1 रख दिया, और दोनों को आमने सामने इक्वल रख दिया, तो बस उससे आपका बी निकल आया। अब ए के बारे में सोचो जल्दी से। तो ये कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, एक आंसर रहेगा, एक वैल्यू है बस। कैसे निकाला? बस करेक्ट। अभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सर मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया था? हाँ बोलो सिद्धांत। सर डिफरेंशिएबल के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वल कर दिया ना हमने। बस और क्या, देखो इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, तो ये आया 2x प्लस 3। उसमें x को 1 पुट कर दिया, तो ये 5 हो गई। ये आपका लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया डायरेक्टली। अब आप डिफरेंशिएशन इसका कर लो, इसका डिफरेंशिएशन b रह गया, तो b इक्वल टू 5। b तो ही निकल गया। अब a फंस गया था कि a के लिए क्या करें। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, क्या वो कॉन्टिन्यूस होते हैं? होते हैं। तो अब क्या करोगे? अब उसने बोला नहीं कॉन्टिन्यूटी करनी है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बी फंसा, ए फंसा हुआ है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना है? कोई एलएचएल आरएचएल नहीं निकालनी, डायरेक्ट एक्स को 1 इसमें डाल दो और डायरेक्ट एक्स को 1 इसमें डाल दो। नहीं आया समझ में? तो एक्स को 1 यहां पुट करके बताओ एलएचएल क्या आ रही है? एलएचएल आरएचएल जो भी है, 1 प्लस 3 प्लस ए 4 प्लस ए इक्वल टू, एक्स को 1 यहां पुट कर दो, b प्लस 2। अब b की वैल्यू 7 पुट करके a निकाल लो, a3। तो इस क्वेश्चन में अकेले डिफरेंशिएबिलिटी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी से तो बी आ गया था, तो ए फंस गया, हमने ए को निकाल दिया कॉन्टिन्यूटी से। इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता ना। आप कर क्या रहे हो? सोचो कितना पेन चला रहे हो, काम तो सारा वर्बल ही कर रहे हो ज्यादातर। नेक्स्ट ट्राई कर लो, रब कर दो। तो ध्यान रखो, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस पक्का है, तो कॉन्टिन्यूटी आप उस क्वेश्चन में अपने आप ले सकते हो, जरूरत पड़ती है तो। अगर अब आप मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताएंगे, पॉइंट में आपको बताऊंगा कैसे बताएंगे, मालूम है ना? वर्बली बताएंगे। fx है 3x माइनस 2, पहली रेंज। दूसरी रेंज 2x स्क्वायर माइनस x। तीसरी रेंज 5x माइनस 4। अब आप इसकी कंडीशंस लिख लो। अगर आपका x 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है और इक्वल है। दूसरे में अगर आपका x 1 से बड़ा है और 2 से लेस है या इक्वल है। और तीसरे केस में अगर आपका x 2 से बड़ा है। मैं 2-3 चीजें पूछूंगा आपको, बिना पेन चलाए कोशिश करनी है वर्बली आंसर देने, ठीक है? 1 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? चेक कर रहे हो क्या कुछ? क्या देख रहे हो क्वेश्चन में? तो पॉलिनोमियल है। जब फंक्शन पॉलिनोमियल है तो मैं है। 1 पे पूछ लो, 2 पे पूछ लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये फंक्शन मैंने पूछा 1 पे कैसा है, आप तुरंत बोल दो कॉन्टिन्यूस है। 2 पे कैसा है भाई? कॉन्टिन्यूस है। चलो अब आप 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी बताओ चेक करके। 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये बताओ। 1 पे x की वैल्यू 1 पे हाँ है। नहीं है, है नहीं है? है। देखें एक बार, इसका डिफरेंशिएशन बोलना। 1 पे है ना, देखो 1 पे 3 लेस के नहीं है, 3 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, एक तो 3 हो गया। 4x माइनस 1, इसमें x को 1 पुट करो, 3, तो 3 के इक्वल आया नहीं आया? तो 1 पे डिफरेंशिएबल है। 2 पे चेक करके बताओ, चलो 2 पे चेक करके बताओ, 1 पे डिफरेंशिएबल हो गया, 2 पे बताओ। 2 पे नहीं है। अच्छा डिफरेंशिएशन किस किस का किया है? तीनों का किया है क्या? 2 देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका करो और इसका करो, बस नहीं है। ऐसे करोगे ना। तो 2 पे इसका करो, 4x माइनस 1, x को 2 रख लो, ये 7 हो गया। 2 पे इसका डिफरेंशिएशन 5 हो गया। इसमें x को 2 रख नहीं सकते क्योंकि इसमें x ही नहीं है, तो क्या 7 5 के बराबर हुआ? किसी भी हालत में नहीं हुआ, तो फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आया सही में? नहीं आया?
तो कॉन्टिन्यूस तो सब जगह है। अगर वो पूछेगा इसके डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताओ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे तो थी लेकिन 2 पे नहीं। तो सेकंड वाले में 2 नहीं रखेंगे, वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 ही आएगा होगी। सेकंड वाले में यहाँ पे जब 2 रखोगे तो डिफरेंशिएशन करने तो के ये बाद 2x रखोगे। स्क्वायर माइनस x। हाँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स में सौम्या पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करने के लिए पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। आया समझ में? यस सर। नहीं, हम 2 के इक्वल इसमें नहीं रख रहे हैं, इसके डिफरेंशिएशन में रख रहे हैं। रखना पड़ता, हम रख देंगे उसके अंदर। आप ये मत देखो कि ये ग्रेटर देन या लेस देन है, क्या है। 2 यहां नजर आ गया, डिफरेंशिएशन करो, 2 डाल दो। आप जब आरएसजी निकालोगे ना, देखो उसमें 2 डालना पड़ेगा। मान लो मैं इसको एक्चुअल में निकाल के दिखाऊंगा आपको, एक्चुअल में तो कैसे निकलेगा। लिमिट रखोगे x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच, ऐसे आएगा ना। अब देखो 2 प्लस एच के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करो, क्योंकि 2 से बड़ा हो गया x, तो यहाँ x के प्लेस पर रख दोगे 5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच माइनस 4। फिर आएगा f2, 2 पे इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है 2 पे इक्वल का साइन, तो 2 यहाँ पुट करोगे। करना, ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया, ये 6 आ गया, डिवाइडेड बाय h। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, ये 10 आ गया प्लस 5h माइनस 10, 10 से 10 तो कट गया, क्या रह गया 5h अपॉन h। कितना आया, आया ना 5। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें x की जगह 2 रख देते हैं सीधा, चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे इक्वल टू लगाओ, चाहे ना लगाओ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बस ये फर्क दिमाग पे रखना, बाकी इसका क्वेश्चन फंसेगा नहीं, गारंटी है। इतने लेवल पे तो क्वेश्चन आएगा भी। एक और ले लेते हैं, फंक्शन नोट कर लो। फंक्शन है या तो x या फिर 2 माइनस एक्स या -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कब लेनी है, जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यहाँ x 1 से बड़ा है, 2 से लेस देन और इक्वल टू है, और यहाँ पे x 2 से बड़ा है। फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताओ भाई, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ढूंढ रहे हो? कमाल हो गया भाई। जब ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो क्या ढूंढ रहे हो आप, कॉन्टिन्यूअस ही है। तो मैंने कहा इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताओ, तो ढूंढ क्या रहे हो? आपने देखा ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, कंप्लीट फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है सब जगह। अब आप मेरे को 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताओ, 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। इसका डेरिवेटिव आया 1, इसका डेरिवेटिव आया -1, क्यों 2 का तो 0 हो गया ना डेरिवेटिव। इसका 1 आया, इसका -1 आया, तो ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पे देख के बताना, किस किस का डिफरेंशिएशन करोगे 2 पे, बीच वाले का और नीचे वाले का करो। है 2 पे डिफरेंशिएबल है, 1 पे नहीं है। लेकिन देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, -1, उसमें x को 2 पुट कर ही नहीं सकते आप, -1 छोड़ दो। इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो ये 0, 3 माइनस 2x, x को 2 पुट कर दो, -1 ही आया ना, करके देख लो। ये लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3 माइनस 2x, x के प्लेस पर 2 रख दो, -1, ऊपर भी कितना आया था, -1। तो 2 पे डिफरेंशिएबल है लेकिन 1 पे नहीं है। और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो सब जगह पे। क्लियर हुआ? अब आपके सामने एक फंक्शन दूंगा और आप मुझे बताएंगे उसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बता दो ऐसे ही। 5 पे। क्यों 5 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये नीचे 0 बनेगा 5 पे, तो फंक्शन की रेंज नॉट डिफाइंड हो रही है 5 पे। 5 के अलावा कुछ भी रख लो, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। अब इसी क्वेश्चन को फिर से बताओ, अब फंक्शन को चेंज कर रहा हूं मैं। अब मैंने आपको बोला फंक्शन है 1/x - 5, लेकिन x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते आप,
अब बताओ कहाँ डिसकंटिन्यूअस? अब ये कहीं नहीं है। अभी कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसने क्या किया, क्वेश्चन ने अपने डोमेन में से 5 को ही निकाल दिया। तो अब इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, तो ये सब जगह कॉन्टिन्यूअस बनेगा। लेकिन अगर आप 5 ले लोगे तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और उसने मना कर दिया 5 को लेना। चलो अब बता दो, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है? वन पे मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन का रेसिप्रोकल हो गया, 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 हो गया। तो 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 हो गया तो भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि जब ये 0 बनेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है ये? 1 पे। अगर ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। हाँ बोलो, अगर ये रेसिप्रोकल नहीं होता तो कॉन्टिन्यूअस होता। होने दो, 0 तो बनेगा ना, नीचे तो नहीं बनेगा ना 0। हाँ, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए ना फंक्शन। अब मान लो मैं आपसे ये पूछता हूँ, भाई ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? ये सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये एक जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। वो क्या है? 1। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो सब जगह पे। बोलो जी, क्लियर हुआ? डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड शायद आना तो नहीं चाहिए, बाकी देखो कुछ नहीं पता। एक और कर लेते हैं। फिर चैप्टर चेंज कर लेते हैं ना, ये हो गया आपका रिवाइज। आपको एक फंक्शन दे रहा हूं और कुछ ऑप्शंस दूंगा, आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के बता देना। 1/5 2x² + 3 6 - 5x x - 3। आप इस फंक्शन के वो पॉइंट्स बताओगे मुझे जहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं। तो आपको 2 पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे और 3 पे। तो चेक कर लो, वर्बली चेक कर सकते हो ऐसे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव कितना निकाला है? डेरिवेटिव बताओ इसका। 4x + 0/5, उसमें x को 1 पुट कर दो, 4/5। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, -5। तो 1 पे डिफरेंशिएबल तो नहीं हुआ भाई। 1 पे LHD आ रहा है 4/5 और 1 पे RHD आ रहा है -5, नॉट डिफरेंशिएबल। तो 1 इसका डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट नहीं हो सकता। 3 पे चेक करके बताओ। 3 पे भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन यही थे, x = 1 इसका पॉइंट है, x = 3 है, x = 1, 3 है, या नॉन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका सी, क्योंकि वो 1 और 3 दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, वैसे 3 पे डिफरेंशिएशन क्या क्या आ रहे हैं? इसका क्या आ रहा है? -5, और इसका क्या आ रहा है? 1, इक्वल नहीं है। तो 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। क्लियर हो गया? ये शॉर्टकट है, डिफरेंशिएशन करो, मत निकालो LHD, मत निकालो RHD, ऐसी कर लिया करो। रब कर दो। AOD, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एक टॉपिक का थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं आज। डिफरेंशिएशन करा दूं पहले? वही करा दूं, डिफरेंशिएशन करा दूं? मैं पहले ये कर लो AOD, इंपॉर्टेंट टाइम लग जाएगा थोड़ा सा इसमें, काफी क्वेश्चन लगने के चांस भी हैं।
एओडी में पहले हम समझ लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन की चार तरह की नेचर होती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले आप डायरेक्ट कंडीशन नोट कर लो, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली नहीं है, इंक्रीजिंग लिखा हुआ आता है, इंक्रीजिंग में आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी 0 होगा। और अगर खाली डिक्रीजिंग लिखा हुआ आता है, स्ट्रिक्टली नहीं आता है, तो फिर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा और इक्वल टू भी। तो स्ट्रिक्टली है तो इक्वल टू का साइन नहीं है, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और डिक्रीजिंग में लेस देन। और अगर स्ट्रिक्टली नहीं है, खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो लेस देन के साथ इक्वल भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। दो टाइप के क्वेश्चन है, बाकी कहूंगा एमसीक्यू में कैसे करता है। हो गया, ठीक है। अब आप पहला क्वेश्चन देखो। फंक्शन नोट करो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ये फंक्शन डिक्रीजेस है, डिक्रीजेस द वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑप्शंस में आपको यहां पे लिख देता हूं। एक्स जब 1 और 3 के बीच में होगा तो डिक्रीजेस है, एक्स 0 से लेस देन है तो डिक्रीजेस है, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो डिक्रीजेस है, और या फिर एक्स 0 और 3/2 के बीच में है तो डिक्रीजेस है। अब देखो, मुझे ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये डिक्रीजेस नहीं, ये बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। कैसे पता चल रहा है मुझे ऑप्शन से? क्योंकि इक्वल का साइन कहीं नहीं दिया इन्होंने। तो कई बार ये डिक्रीजिंग को अपने आप ही बोल देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम ऑप्शन से देख लेंगे, खैर वो तो हमें इसकी चिंता की बात नहीं है कोई। सबसे पहला काम क्या, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, सबसे पहला काम इसमें अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। एक्स का 1 हो गया, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर सेम रह गया। अभी सर एक्स को छोड़ स्क्वायर के को होल के बचा। फिर एक्स मल्टीप्लाई करके भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, लंबा पड़ेगा, लेकिन वो आप होल स्क्वायर खोलने में टाइम वेस्ट करोगे। ये लो, डिफरेंशिएशन हो गया, देखो ये रहा। मर्जी है भाई, सिद्धांत ने पूछा कि होल स्क्वायर खोल के एक्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन आप सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल लगाओ। अब इसमें से कॉमन क्या है, एक्स माइनस 3 अगर कॉमन रख लें तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 प्लस 2x। इसको 0 से इक्वेट कर दो यहीं पे, और मुझे दोनों ब्रैकेट से x की दो वैल्यू बोलो। एक तो 3 और यहां से 1, क्योंकि ये x और 2x 3x हो जाएगा ना जुड़ के। तो 3x माइनस 3 x इक्वल्स टू 1। मैं यहां देता हूं, ये लो, एक x माइनस 3 फैक्टर है और एक 3x माइनस 3 फैक्टर है, यही है ना। तो ये मैंने यहां लिख दिया सॉल्व करके। इतना करते ही आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, दोनों नंबर्स को यहां नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। एक जैसे 1 हो गया और एक जैसे आपका 3 हो गया। ठीक है, 3 से बड़ा कोई भी नंबर अपने मन में चूज कर लो। जैसे आपने 4 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पे 4 रखोगे, 4 माइनस 3 1, यानी प्लस का आंसर आएगा। यहाँ पे 4 रखोगे, 12 माइनस 3, यहाँ भी प्लस का आंसर आएगा। दोनों प्लस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइन शो कर दो, प्लस हो गया। इसका मतलब x जब 3 से बड़ा होगा तो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। 1 3 के बीच में 2 ले लो। इस बार 2 में से 3 गया -1, माइनस लगा लो,
2 3 जा 6 में से 3 गया 3 प्लस लगा लो, यहाँ पे माइनस आ गया, और फिर यहाँ पे चेक कर लो 1 से छोटा 0 ले लो, फिर से प्लस आ गया। आपको इसमें से वो ढूंढना है जो डिक्रीजिंग का इंटरवल है। साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 और 3 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऑप्शन हो गया आपका ए। तो 1 और 3 के बीच में इस फंक्शन में हमने चेक कर लिया है डिक्रीजिंग है। ये इतना काम करना पड़ेगा। तो ये वाले एमसीक्यू नहीं है जो 1-2 सेकंड या 5 सेकंड में हो जाए, इसमें आपको 1 मिनट तक भी खर्च करना पड़ सकता है। इसमें बैलेंस बनाना है, जो क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड में हो रहे हैं बहुत जल्दी से खींचो उसे, वहां टाइम मत लगाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। डन हो गया, ट्राई करो। fx लिख लो, नेक्स्ट फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 29। 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 29। इसके मुझे डिक्रीजिंग का इंटरवल बता दो, डिक्रीजिंग का इंटरवल जैसे यहां बताया। ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं आपको चेक करवा दूंगा बाद। डिक्रीजिंग का इंटरवल बता देना, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन करो, 0 के इक्वल रख लो, x निकाल लो कितना आ रहा है देख लो। x की वैल्यूज क्या क्या आई हैं, आई किसी की 1 और 2। So 1 तो and बनाओ 2. नंबर लाइन, ठीक है, बस बनाओ नंबर लाइन, जल्दी से चेक करके बताओ। अब यहीं से आंसर आ जाएगा बस आपका 1 और 2 के बीच में। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है फिर आपका, मैं चेक कर लेता हूँ। 15 का डी यही आ रहा है, डिक्रीजिंग का आ 1 रहा है 1 and 2. और 2 के बीच में, ये आंसर आ रहा है, ये दिया हुआ इंटरवल। अगर नहीं आया तो मुझे बताओ। हो गया निष्का, यही आ रहा है श्योर? डेरिवेटिव बोलना जरा अपना, डेरिवेटिव बोलो। हाँ हाँ ठीक है, 6 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर बना लो। यहां तक हो गया, यहां से वैल्यू आ गई 1 और 2, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। 2 से बड़ा कोई नंबर बोलना, 3 पुट करना यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब 1 2 के बीच में ले लो 1.5, 1.5 ले लो, 1/2 नहीं 3/2, 1/2 तो इससे पीछे चला गया। 1 और 2 के बीच में 1.5, 1.6, 1.7 बहुत सारे हैं। 1.5 लिया तो 1.5 में से 2 गया नेगेटिव, और 1.5 में से 1 गया पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। तो डिक्रीजिंग हुआ 1 और 2 के बीच में, डायरेक्ट मतलब प्लस माइनस आ जाता है, लेकिन हर फंक्शन में नहीं आता। नेक्स्ट लिखो, fx इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट इस बार इंक्रीजिंग इंटरवल बताने हैं आपको, इंक्रीजिंग के। fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। इंटरवल्स निकालने हैं इंक्रीजिंग वाले। इसमें अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल। ये पता नहीं शादी कौन कर रहा है आज।
थोड़ा ट्रू लगाओ, कॉमन ले लो, 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ, इंक्रीजिंग के बताने हैं। तो माइनस अच्छा इंक्रीजिंग बताना है तो 4/3 कॉमा। ठीक है, पहले x की वैल्यू चेक कर लो भी, यही आ रही है ना, यहाँ से 4/3 और यहाँ से 2 आ रही है। और रखना भी ध्यान से नंबर लाइन पे, पहले छोटी लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर बड़ी। 2 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 - 2 प्लस और 9 - 4 प्लस, ये प्लस हो गया। 4/3 2 के बीच में क्या लिया है, ये 1.33 कुछ हो गया, तो 1.5 ले सकते हैं। तो 1.5 - 2 नेगेटिव और 4.5 - 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। और 4 बाई छोटा ले लो, इससे कोई भी नंबर 0 ले लो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। इंक्रीजिंग के पूछेगा तो 2 इंटरवल बताओ, कौन कौन से हो जाएंगे, x माइनस ग्रेटर देन, 4/3। मतलब ऐसे लिख लो आंसर, x 2 से बड़ा या 4/3 से छोटा, कॉमा यहाँ पे इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का पूछेगा तो ये हो जाएगा बीच वाला। नेक्स्ट, अभी तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर लो प्रैक्टिस, फिर थोड़ा चेंज करेंगे ट्रेंड को। fx is equals to x plus 1 whole cube x - 3 whole cube। इसके मुझे बताओ आप इंक्रीजिंग के इंटरवल्स। बस मेन टाइम लगेगा डेरिवेटिव करके, उसको 0 के इक्वल रखकर नंबर लाइन बनाने तक टाइम लगेगा बस, उसके बाद तो नंबर लाइन से दिख जाएगा। x plus 1 whole cube into x - 3 whole cube, इंक्रीजिंग इंटरवल्स बताने हैं। आपका मैथ्स का एग्जाम 6 दिसंबर को है, फिर आपका लास्ट एग्जाम कब है, कौन सा है 21 को, और CS से पहले कौन सा है, बताया तो आपको, क्योंकि 6 के बाद फिर थोड़े दिन क्लास को रोक देंगे ना, आओगे तो पढ़ोगे तो नहीं, अपनी तैयारी करोगे, तो फिर हम जैसे आपका कोई नॉर्मल पेपर खत्म हो जाएगा ना जैसे, तो क्लास वापस स्टार्ट करेंगे टर्म 2 के लिए। मैं आपको देख के बता रहा हूँ, इंक्रीजिंग के बता रहे हो। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 इंक्रीजिंग एक साथ आए हैं, है ना, मैं इसलिए कहता है कि उसको ना आप ऑल्टरनेट मत लगाना। एक 30 तारीख को तो सोशियोलॉजी है, तो आप में से किसी के पास होगी नहीं। फिर 3 दिसंबर को आपका मेन है इंग्लिश, फिर 6 को है मैथ्स, 6 के बाद 7 को ही है फिजिकल एजुकेशन, फिर 8 को है बिजनेस स्टडीज, तो वो साइंस वालों के पास नहीं होगी। 9 को जियोग्राफी है, 10 को फिजिक्स है फिर आपका साइंस वालों का, फिर 11 को साइकोलॉजी है, 13 दिसंबर को अकाउंटेंसी है, 14 को केमिस्ट्री है, 15 को इकोनॉमिक्स है। तो हम इकोनॉमिक्स के बाद स्टार्ट कर देंगे क्लास,
अच्छा हाँ, बायो भी तो आपके पास, बायो आपके पास है, और बायो है, बायो का 18 को है। चलो एक क्लास आ जाना, बस बीच में एक क्लास रख लेंगे, टर्म 2 स्टार्ट कर देंगे। टर्म 2 का सिलेबस बहुत है और टाइम कम है टर्म 2 में। वो तो अच्छा हुआ हमने इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है पहले से। इंटीग्रेशन लेकिन शुरू से करवाऊंगा, शुरू से करेंगे, थोड़ा फास्ट ट्रैक में कर लेंगे। मुझे पता है पीछे का सारा गोल हो चुका होगा तो, क्योंकि उसको छुआ भी नहीं हमने टर्म 1 के रिवीजन से तो। और इंटीग्रेशन ना छुओ तो ऊपर से उड़ जाएगा, वो गायब हो जाएगा पूरा। हाँ जी बताओ, तो ये वाला हो गया। तो टर्म 2 को स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, पहले पीछे का सारा रिकैप कर लेंगे क्योंकि हमने किया भी आर डी शर्मा से। x+1 होल क्यूब इंटू x माइनस 3 होल क्यूब, डिफरेंशिएशन हो गया। किसान नहीं हुआ डिफरेंशिएशन, तो सिंपल है, इसका कर लो पहले। 3x+1 होल स्क्वायर, इसका 1, ये साथ में ऐसे ही रख लो। अब इसका कर लो, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका अलग से 1 आएगा, साथ में इसको रख लो। अब कॉमन ले लो इसमें से, 3 कॉमन, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन। अब देख लो अंदर क्या क्या बचेगा। इस फर्स्ट टर्म में तो x माइनस 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा एक x+1। ये भाग जो कॉमन है उसे कॉमन ही रहने दो। ये हो गया 2x माइनस 2। x की वैल्यूज बोल दो, अब तो नजर आ रही होंगी सारी। -1 3 और 1, -1 3 और 1, ये x की वैल्यूज हो गई। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो इन्हें, -1 3 और 1। अब 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो अपने मन में। 2 ले लिया, कहां पे रखोगे 2? तो कहां 1 पहले रखोगे? लिखेंगे ना। ना तो इसमें रखो, बेकार टाइम वेस्ट करोगे, ना इसमें रखो। बताओ क्यों मना कर रहा हूं मैं आपको यहाँ रखने के लिए? क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इसको क्यों चेक करना फिर? भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अब तो जो भी साइन इसका होगा वही फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही प्लस 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 बन चुका है। तो अब देखो, आपने जैसे 2 लिया तो 2 सीधा यहाँ पे रखो, तो 2 2 जा 4 में से 2 गया, 2 प्लस हो गया तो फाइनली। -1 1 3 सर नहीं वो, होगा? हाँ सर 3 बाद में अच्छा लिखेंगे ना। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 4 ले लो, चलो तब भी पॉजिटिव है। और 1 और 3 के बीच में अब 2 ले लो, अब फिर पॉजिटिव है। अब 0 ले लो, नेगेटिव है। -2 ले लो, नेगेटिव है। तो ऐसे फंक्शंस भी हैं जहां पे ऑल्टरनेट नहीं आया, ऐसे भी हैं। हाँ, इधर -1 से इंफिनिटी हो गया, -इंफिनिटी, और यहाँ पे हो गया 3 से इंफिनिटी। तो अगर वो पूछता है इंक्रीजिंग के बताओ तो ये वाले 2 बता दो, डिक्रीजिंग के बताओ तो ये वाले 2 बता दो, बस। बस एक और बता दो, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर परसों इसको वाइंड अप कर लेंगे। fx इज x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। इसके इंक्रीजिंग इंटरवल्स बता दो। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, इंक्रीजिंग के इंटरवल्स। इंक्रीजिंग के इंटरवल्स। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसका डिफरेंशिएशन करो, पहला काम तो करो। क्या रहा डिफरेंशिएशन? इंक्रीजिंग है, 3 कॉमन ले ले, ठीक है। इसमें आप लगाओगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप ऐसे कर लो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना लो, ये है भी होल स्क्वायर। अब आप मुझे खुद ही बताओ, ये होल स्क्वायर है बस, वो भी एक सिंगल, और तो कोई आया नहीं ब्रैकेट साथ में। ये कभी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। 0 हो सकता है किस वैल्यू पे? 1 पे। तो इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव निकला है, या तो ये 0 है या 0 से बड़ा है, छोटा कभी नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन की नेचर बता दो मुझे, क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग।
ऑन ऑल रियल नंबर्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते क्योंकि ये 0 के इक्वल भी तो हो सकता है ना। तो फंक्शन की नेचर क्या हुई, अगर वो पूछ रहे हैं हमसे इंक्रीजिंग इंटरवल बताओ, तो इंक्रीजिंग इंटरवल्स हुए ऑल रियल नंबर्स। इंक्रीजिंग के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के नहीं, इंक्रीजिंग के रियल नंबर्स हैं ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है और ये 0 से बड़ा तो है ही है। तो आप क्या लिखोगे, वैसे मैं कहना क्वेश्चन को किस फॉर्म में पूछ सकते हैं, फंक्शन इज ऑन रियल नंबर, पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग, तीसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, चौथा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन बताओ रियल नंबर से कैसा निकला, इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली नहीं निकला, क्योंकि स्ट्रिक्टली होता तो ये 0 ना आ रहा होता, ये तो 0 भी आ सकता है। सही में आया क्वेश्चन। तो ऐसे फंक्शन अगर पूछेगा 4 में से कोई एक नेचर बताओ, तो आप डिफरेंशिएशन करके देखो, पक्का कहीं होल स्क्वायर माइनस या पॉजिटिव बन रहा हो। इस टाइप के क्वेश्चन अभी और करेंगे, परसों ये वाइंड अप भी कर लेंगे, हो जाएगा क्लास में। फिर टेंजेंस नॉर्मल्स और मैक्सिमम मिनिमम, फिर क्या बचा आपका, डिफरेंशिएशन बचेगा बस, और एक एलपी बचेगा, हो जाएगा।